नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। मानसून का अधिकारियों से लिया जाएगा फीडबैक। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से इस वक्त की बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। मॉनसून का अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। वहां पर कई बार जो है बारिश के समय में आपदाएं आती हैं। ये आपदाएं हमने और आपने देखी हैं। उसी को लेकर जो है समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री इस समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगे। उस खबर पर हमारे साथ जो है उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, बात किया है तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक लेंगे। मानसून को लेकर यह बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में बैठक होगी अब से कुछ समय बाद। चूंकि मानसून उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है और आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे में वर्षा काल के दौरान उत्तराखंड एक नहीं बल्कि कई बार पहले की अगर हम बात करें तो कई बार जो है वो आपदा का दर्द झेल चुका है। और ऐसे में जो आपदा से संबंधित निपटने से संबंधित जो तैयारी है, किसी भी परिस्थिति से निपटने से संबंधित जो तैयारी है वो अधिकारियों ने किस तरह से की है, बैकअप के तौर पर क्या क्या प्लानिंग अधिकारियों ने की है। मुख्यमंत्री आज इसका समीक्षा बैठक के दौरान फीडबैक लेने वाले हैं और साथ ही फीडबैक लेने के दौरान मुख्यमंत्री कुछ अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दे सकते हैं। क्योंकि अब मानसून उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है और जब वर्षा होती है, वर्षा काल के दौरान जब चार धाम यात्रा चल रही होती है तो उस वक्त कई ऐसे मोटर मार्ग है जहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं और यात्रा भी कहीं ना कहीं मानसून के चलते, वर्षा के चलते प्रभावित हो जाती है। और ऐसे में बार बार सरकार के स्तर से तमाम श्रद्धालुओं से जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे अपील भी की जाती है। हालांकि सरकार अपने स्तर से तमाम प्रयास करती है कि कैसे मोटर मार्गों को दुरुस्त रखा जा सकता है। चूंकि प्रकृति के सामने जो है वो सरकार का भी बस नहीं चल पाता। ऐसे में आपदा से बचने के लिए चाहे वो वैकल्पिक व्यवस्था हो, चाहे वो हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे वो दवाई से संबंधित हो, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हो, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनको पहले से दुरुस्त किया जाता है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्वयं बैठक कर रहे हैं तो क्या अभी तक तैयारी हुई है, कितनी तैयारी होनी बाकी है, क्योंकि जल्दी मानसून दस्तक दे रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज अधिकारी, संबंधित जो विभाग के अधिकारी, खास तौर से आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके जनपद स्तर के जो कंट्रोल रूम है उनकी क्या मौजूदा स्थिति है और जो राज्य स्तर का कंट्रोल रूम है उसकी क्या स्थिति है और आने वाले समय में किस तरह से स्थानीय लोगों की जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कहीं पे कोई भी अगर घटना घटती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोगी साबित होते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं। तो स्थानीय लोगों को क्या प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य है, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो मानसून से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आज अधिकारी जो हैं वो किस तरीके का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सम्मुख करने वाले हैं और मुख्यमंत्री अधिकारी को क्या दिशा निर्देश देने वाले हैं। सोनू, बात की जाए, उत्तराखंड जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो है दार्शनिक स्थलों के लिए, तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं। जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है, जिसको लेकर आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है? आखिर कैसे प्राकृतिक आपदाएं अगर आती हैं तो उससे कैसे निजात पाया जाए, इसको लेकर क्या सरकार का रोड मैप है अब तक का? देखिए, अभी तक जो हमने आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं उनसे जब बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक तो हेली एम्बुलेंस की जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दूसरा जो ड्रोन है, आवश्यकता पड़ने पर जिन क्षेत्रों में मौसम खराब होने के कारण हवाई सेवाएं जो है बाधित हो जाती है तो ड्रोन के सहयोग से आवश्यक वस्तु, खासतौर से दवाई जैसी चीजें जो है वो कैसे पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि ड्रोन कॉरिडोर बनाने की भी सरकार बात कर रही है और जो इससे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से देहरादून या ऋषिकेश से एम्स के सहयोग से जो है किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में 10 किलो तक के वजन को पहुंचाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ये तकनीक। इसके साथ साथ हवाई सेवाओं के एम्बुलेंस के साथ साथ स्टैंड बाय में राज्य सरकार का एक हेलीकॉप्टर रहेगा कि कहीं पर भी किसी भी स्थिति के निपटने के लिए हेली सेवाएं जो है वो प्रभावित ना हो। और अलग अलग
क्षेत्रों में जो लोग हैं उनसे उनकी भूमि पर पिछली कैबिनेट में फैसले लिए गए थे कि उनकी भूमि पर भी हेलीपैड बनाने की सहमति दे दी। तो कहीं ना कहीं एक तो इस पर फोकस हो रहा है। इसके साथ साथ जो भूस्खलन वाले जो डेंजर जोन है, जो पहले से चयनित किए जा चुके हैं, ब्लैक स्पॉट है मोटर मार्गों के, उन पर कैसे सरकारी मशीनरी, जेसीबी और दोनों किनारों पर कैसे जो कर्मचारी हैं वो तैनात रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपदा जैसे हालात कहीं पर आते हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो वहां पर कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो वायुसेना है उससे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार और सरकारी तंत्र लगातार फोकस कर रहा है। तैयारियों को तो फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तैयारियों को जब जरूरत पड़ती है तो कितनी मुस्तैदी से इनका फायदा जो है, इनका लाभ जो है प्रभावित और पीड़ितों को मिल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सोनू, बात की जिस तरीके से तीर्थ स्थल उत्तराखंड में पाए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इनको लेकर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ही परमिशन दी गई थी कि ऑनलाइन जो श्रद्धालु है जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराते हैं वही दर्शन कर पाएंगे। तो क्या ये प्रक्रिया अब बदस्तूर जारी रहेगी या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से प्रारंभ किएगा? इसको लेकर भी क्या अपडेट है? देखिए, अभी फिलहाल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जो व्यवस्था की गई है, दोनों को ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कुछ समय पहले जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त जरूर थोड़ी सी व्यवस्थाएं चरमराई थी और कहीं ना कहीं यात्री जो है वो थोड़े से परेशान होते हुए नजर आए थे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। और ऐसे में सरकार ने व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका फिलहाल उसको रोक दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी किए जा रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी शुरू कर दिया गया। और पहले जो संख्या यात्रियों की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की रखी गई थी उसमें तकरीबन बढ़ोतरी की गई है। पहले हरिद्वार में और ऋषिकेश में 2500 श्रद्धालु ही एक दिन में रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, अब ये इसकी संख्या में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ एक टोकन की और व्यवस्था की गई है। जो ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण के का जो कार्यालय बनाया गया है वहां पर पहले मुख्यमंत्री भी स्थिति का जायजा ले चुके हैं। रोज पहले की हम बात करें तो जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये जो व्यवस्था है एक टोकन की व्यवस्था की गई है। पहले काउंटर पे कोई भी श्रद्धालु वो टोकन लेगा और टोकन के तत्काल बाद उसका पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में सफल हुई है और अब आने वाले समय में यात्रियों की जो सुरक्षित यात्रा है वो कैसे हो सकती है, कैसे सुगम यात्रा हो सकती है, सरकार इस पर भी फोकस कर रही है। और चलिए सोनू, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे थे जहां पर आज सीएम धामी जो है एक बैठक लेने वाले हैं, जहां पर मॉनसून को लेकर ये अधिकारियों की फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे इस बैठक के दौरान।